आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। मेरे ऋषियों ने जो चिंतन बनाया, ढोंगियों पाखंडियों नहीं, मेरे वैज्ञानिक ऋषियों ने। मेरे प्यारे बच्चों, ये भारत कृषि प्रधान देश है, ये सब जानते हैं, लेकिन ये ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। जिनके चिंतन के बल पर भारत जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित रहा। कमियां आई हैं आज भारतवर्ष में नहीं, हम भारतवासियों में कमियां आई हैं। विचार पूर्वक इन्हें दूर करें, मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा होगा होगा। विश्व शांति का अग्रदूत रहा है मेरा प्यारा भारतवर्ष। सारी दुनिया को राह दिखाई है मेरे भारतवर्ष ने। लेकिन आज उसी भारतवर्ष में अशांति दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है। मेरे प्यारे बच्चों, हम अशांति के घटक न बने, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। हमारे भारतवर्ष में शांति हो और सारी दुनिया में शांति का संदेश इसी पवित्र धरा से फिर जाए। पूरे भारत की ईश्वर की कृपा और गुरु महाराज के आशीर्वाद से 23,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की मैंने। 1982, 1983, 1984 3 वर्ष पैदल चलाओ। लाखों 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 लोग उस समय के संपर्क के, काफी लोग तो चले गए बेचारे। और उन्हीं की कृपा से 103 देशों में तो व्यक्तिगत तौर पर जा चुका हूं और 176 देशों के लोग इस वाणी से जुड़े हैं। 20 करोड़ लोग विभिन्न माध्यमों से रोज सुनते हैं। लेकिन जब भी कभी चर्चा आई है ना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इतना ही कहा है, भारत जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। आपको याद होगा जब मैं विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था, महामहिम राष्ट्रपति जी से सीधा प्रसारण देख रहे थे, पीएमओ में सीधा चल रहा था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सीधा प्रसारण देख रहे थे और देश भर में तो देख ही रहे थे लोग। जहां कितने राष्ट्राध्यक्ष आए थे, 102 देशों के प्रतिनिधि जहां आए थे, 76 एम्बेसडर जहां आए थे, 1.25 लाख से ज्यादा लोग थे। सियोल ओलंपिक स्टेडियम में जब मैं बोल रहा था, 1.25 लाख लोग खड़े होकर के ताली बजा रहे थे। वो हरि चैतन्य का सम्मान नहीं था, मेरे भारत का सम्मान था, है और आगे भी रहेगा, कोई हटा नहीं सकता है। वो है हमारे पास, चैलेंज करके कह सकते हैं, जो किसी के पास दुनिया में नहीं है। 102 देशों के प्रतिनिधियों में मैंने सबका सम्मान करते हुए गर्व के साथ कहा था, यूनिवर्स की चर्चा हो रही है यहां पर किसी ने यूनिवर्स की चर्चा ही नहीं की। यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस भी लिखा हुआ है। कॉन्फ्रेंस में 102 देश बोले, पर किसी ने यूनिवर्स पर नहीं बोला है। ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड पीस पर बोला है, विश्व शांति पर बोला है। लेकिन मुझे गर्व है अपने भारत और भारतीय संस्कृति पर, जो सनातन काल से डिम डिम घोष करती आई है, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदः शांति, वनस्पतयः शांति। इकलौता मेरा भारतवर्ष है जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहता है, पाताल में भी शांति चाहता है, पृथ्वी पर भी शांति चाहता है, औषधियों में शांति चाहता है, वनस्पतियों में शांति चाहता है। ज्यादा क्या कहूं, शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता मेरा भारतवर्ष है। भारत माता की वंदे। हाथ उठा के बोलो ना, वंदे। अरे कितना गौरवशाली अवसर चल रहा है, जिस वंदे मातरम को बोलते बोलते लोगों ने हंसते हंसते अपनी कुर्बानियां दे दी।
आज एक लंबा समय पूरा हुआ है और पूरा देश बड़े गर्व के साथ जिसे मना रहा है। संसद तक में उसका पूरा सम्मान किया जा रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। हाथ ऊपर करके वंदे मातरम, वंदे। वहां पर मेरे से एक सीधी सीधी बात मैंने कही, आप में से कोई भी यूनिवर्स पर नहीं बोल पाया, मेरा भारत बोलता रहा है, बोल रहा है और आगे भी बोलता रहेगा। वहां पर मेरे पत्रकार वार्ता में अंतिम प्रश्न किसी ने पूछा, हमें मालूम है आप पूरा विश्व घूम चुके हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स है, सारा मैं घूम चुका हूं ईश्वर की कृपा से। आपको सारी दुनिया में और भारत में क्या अंतर नजर आया? एक पंक्ति बोलूंगा, बस एक पंक्ति, उसके बाद अपने प्रसंग पर आएंगे। मात्र एक पंक्ति में दुनिया, मैंने इतना ही कहा कि सारी दुनिया ने इस संसार को एक बाजार समझा है। सारी दुनिया ने इस संसार को एक बाजार समझा है, लेकिन मेरे प्यारे भारतवर्ष ने सारी दुनिया को एक परिवार समझा है। ये अंतर है उदार चरिता नामसु वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। एक देश है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखता है, बिना किसी भेदभाव के। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ना 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 ना, हम सब एक हैं, सब भारतवासी हैं, सब परमात्मा की संतानें हैं। ये भाव रखते हुए हरि बोल, जोर से बोलो ना। चार जो मोमबत्तियां बुझी जलेंगी, अगर आशा है तुम्हें, होप खत्म मत होने देना, उम्मीद खत्म मत होने देना। जब तक सांस है तब तक आस है, हमें उम्मीद है वो दिन आएगा, हर ओर सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी, खुशहाली होगी और सारी दुनिया में फिर से भारत जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हो। हरि बोल। हमारे बीच में सांसद श्री रविंद्र भाईकर जी उपस्थित हैं, तो महाराज जी को पुष्प गुच्छ देकर के हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। सबसे पहले जो मोमबत्ती भैया पहले उसी को जलाए ना हम लोग। हरि बोल ना। पहली मोमबत्ती कौन सी थी बोलो? क्या बात है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, शांति की। सब कुछ है आपके पास, अगर शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, याद रखना। समिति की तरफ से श्री रविंद्र भाईकर जी का हरि बोल, स्वागत कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। बस हमारे भगवान को सबसे पहले प्रार्थना करके क्या कहा आपने? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। शांताकारं, हरि बोलना। कैसे हैं वो?
बोलो ना, शांताकार हैं। जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, मेरा खुला चैलेंज है, उसको शांत रहते हुए निभा के दिखा दे, गुलाम बन जाएगा हरि चैतन्य। क्या जिम्मेदारी है? जिन भगवान विष्णु को हम शांताकारम कह के पुकार रहे हैं, पालन करने की जिम्मेदारी है। क्षीर सागर में रहते हैं, क्योंकि इतने दूध की तो आवश्यकता होगी ना। पूरे मुंबई का दूध इकट्ठा किया जाए तो बड़ा 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 तालाब बन सकता है। पूरे महाराष्ट्र का दूध इकट्ठा किया जाए, एक नदी तो निकल जाएगी ना। पूरे भारत का नहीं, सारे विश्व का और सारे ब्रह्मांड का दूध इकट्ठा किया जाए तो सागर भी बन जाए, तो कौन सी अतिशयोक्ति है? क्षीर सागर कैसे हो सकता है? क्षीर सागर कैसे हो सकता है? कहने वालों के लिए जवाब है ये, क्योंकि हर एक को दूध देना है ना। पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, दानव हो, उसने सबके लिए दूध का निर्माण किया है जन्म लेते ही। हरि बोलना है। इतनी सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जिस पर हो, है? को मजाक है क्या? शांत रह जाए वो। कुछ हजार लोगों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सौंप दी जाए आपको, झुंझलाने लग जाओगे। अरे यार वो ला दो जरा, अरे यार वो ला दो जरा, अरे यार वो ला दो यार, दिमाग खराब करके रख दिया। वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है। 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों की व्यवस्था में झुंझलाने लगते हो, शांति भंग कर बैठते हो। और सारे ब्रह्मांड के चर अचर जीवों का पालन कर रहा है, फिर शांताकारम, फिर शांत रहता है। वाह 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 वाह। याद रखना, शांति वही दे सकता है जो खुद शांत है। जो खुद अशांत है वो तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर सकता है। रामचरितमानस का सुंदरकांड पढ़िए। सबसे पहले जो कहा है, शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। शांतम, किन परमात्मा की स्तुति करते हैं? जो शांत है, जो शाश्वत है, जो अप्रमेय है। शांतम शाश्वत अप्रमेय अनगम, जो पाप रहित अनगम है। शांति प्रदम, बाद में कहा शांति प्रदान करने वाले हैं। शांति प्रदान करने वाला बाद में कहा भगवान को, पहले शांतम कहा है, यानी खुद शांत है तभी तो शांति दे पाता है। संतों की शरण में आकर के हमें शांति मिलती है। गुरु महाराज के चरणों में आकर के शांति मिलती है। पवित्र उपासना स्थलों पर आकर के शांति मिलती है। तीर्थों में जाकर के शांति मिलती है। प्राकृतिक स्थलों पर जाकर के शांति मिलती है। ये सब कहते हैं ना, लेकिन वहां अगर शांत नहीं होंगे तो शांति तो मेरे प्यारे बच्चों आपके अंतर मन में है। अंदर शांति ना हुई, कहीं चले जाना, तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी कभी भी। हिमालय की चोटी पर जाकर के चारों ओर बर्फ है, ठंड ही ठंड है वहां पर, लेकिन तुम जल रहे होगे अंदर, क्योंकि तुम अंदर से शांत नहीं हो। गुफाओं में रह करके भी जल रहे हो अंदर, क्योंकि तुम शांत नहीं हो। पवित्र उपासना स्थलों में जहां तुम कह रहे थे शांति मिलती है, वहां खुद भी अशांत हो जाते हैं लोग और औरों को भी अशांत कर, जरा देर में झगड़ा हो जाता है। अरे बोल ना, कितनी देर लगती है? देख के नहीं चल सकते? बस हो गए शुरू। आखिर क्यों धार्मिक स्थलों पर भी, तीर्थ स्थलों पर भी
शांति के जो आधार स्तंभ माने जाते हैं, उन स्थलों पर भी सुरक्षा व्यवस्था क्यों की जाती है? कुछ ऐसे तत्व हैं जो वहां आकर के खुद भी अशांत हो जाते हैं, औरों को भी अशांति। हरि बोल है। मेले में जाकर सबको मजा आ रहा है, पर कुछ लोगों ने झमेला बना दिया जरा देर में। अब मेला नहीं रहा, आनंद देने वाला मेला नहीं रहा, झमेला बन गया है। क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता है, उन्हें कहना नहीं आता है, व्यवहार करना नहीं आता है, जरा देर में झमेला बना देते हैं वहां। तभी तो वहां पुलिस लगाई जाती है, सिक्योरिटी लगाई जाती है, ऐसे तत्वों से निपटने के लिए ना। शांति तो मेरे अंदर मन में है। अगर अंदर शांति ना हुई, मैं कहां ही चला जाऊं, मुझे शांति मिलने वाली नहीं है, याद रखना। इन स्थलों पर जाकर के हम अपनी शांति को जागृत कर पाते हैं। संत महापुरुष जो प्रयास करते हैं, वो उसको जागृत करने का प्रयास करते हैं। पानी तो यहां पर है, लेकिन दिखाई तो दे नहीं रहा है ना। एक व्यक्ति आता है, आकर के पहले खोजता है, फिर खोदता है, फिर कहीं नीचे खोदते खोदते कहीं चट्टान आ गई तो उसे खोलता है। उसके बाद जैसे ही मोटर लगाई है, पानी झड़ करके बाहर आ जाता है। पानी तो है अंदर। अगर अंदर पानी ना हो, ऐसा कोई पैदा हो गया जो बाहर से पानी ला के दिखा दे? कोई भी कितना बड़ा कारीगर आ जाए, कितने भी यंत्र ले आए, कितनी भी मशीनरी ले आए, पानी वहीं पर निकलेगा जहां अंदर पानी है। आपके अंदर शांति है तो बाहर उसे जागृत करने के बहुत स्थान है, उजागर करने के बहुत स्थान में। उनमें से एक स्थान यहां भी है जहां आप आए हो। इतना निश्चित है कि शांति वहीं मिलेगी जहां सामने वाला स्वयं शांत होगा। खुद ही सहा जीते हैं, औरों को सहारा क्या देंगे? जो खुद ही सहारे जीते हैं, वो औरों को सहारा क्या देंगे? जो खुद ही जीते हैं, औरों को सहारा क्या देंगे? जो डूब रहे हैं बीच भंवर, औरों को किनारा, जो डूब रहे हैं बीच भंवर, औरों को किनारा। एक व्यक्ति डूब रहा है और आवाज लगा रहा है डूबते डूबते, बचा लो बचा लो बचा लो। कौन बचाएगा उसे? दूसरा डूबने वाला जो किनारे लग चुका है, वही बचाने की कोशिश कर सकता है। जो डूब रहे हैं बीच भंवर, औरों को किनारा क्या देंगे? जो खुद ही सहाय। हम उन पे भरोसा कैसे करें जो खुद औरों पे भरोसा करते हैं? उलझे हैं जो खुद कांटों में, वो फूलों को नजारा क्या देंगे? जो डूब रहे हैं बीच भंवर, औरों को किनारा। जरा सोच दिले गहराई से, दर दर की ठोकर क्या देगी? दर एक पकड़ जगदाता का, ये जगत दुखारे क्या देंगे? जो खुद ही सहा। तो
तोड़ के सब आशा बंधन, तू आजा प्रभु के चरणों में, बस आजा प्रभु के चरणों में, जिससे सब दुखड़े कट जाए, ये जगत दुखारे क्या देंगे जो खुद ही सहा। एक डूबने वाला तुम्हें क्या डूबने से बचाएगा? हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। ऐसे ही जो स्वयं अशांत है, वहां जाकर के कहां शांति मिलेगी हमें? जरा जरा बात में अशांत हो जाता है, जरा जरा बात में अशांत हो जाता है, उसे तो खुद ऐसी शरण की आवश्यकता है जहां जाकर के शांति मिले उसे। हरि बोल रहा। प्रभु के नाम में, प्रभु की शरण में, प्रभु के चरणों में क्यों कहते हैं हम शांति? इसलिए कहते हैं वो स्वयं शांत है। न यावद उमानाथ पादार विंदम भजंती है लोके परेवा नराणाम, न तावत सुखम शांति संतापनाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। जब तक प्रभु की शरण में ना आ जाए, न तावत सुखम शांति, तब तक सुख शांति मिल ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि मिलेगा वही जहां होगा ना। अरे जिसके पास होगा, जो होगा वही तो देगा, और तुम मांगने भी उससे वही तो जाते हो। एक भगवान के माथे पर हीरे चांदी का मुकुट लगा हुआ है, सोने चांदी के आभूषण है, बहुमूल्य रत्नों की मालाएं पहन रखी है, उनके सामने सारे के सारे पदार्थ भी सोने चांदी हीरे जवाहरात के हैं, बर्तन सारे ऐसे हैं। उनसे क्या मांगोगे तुम? बोलो ना, क्या मांगोगे? यही तो मांगते हो फिर। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। और मेरे भोले बाबा से बताओ ना, वो तो दिखा रहा है मैं शमशान में रहता हूं, नंगा रहता हूं, शमशान की विभूति अपने बदन पर लगाता हूं, यही मेरा आभूषण है। मेरे पास सर्प है, बिच्छू है, ततैये, ये मेरे आभूषण है सारे के सारे। मैंने नहीं देखा, इसीलिए जिनकी पास आप जा रहे हो ना, प्रभु को प्रणाम करते हुए, क्षमा चाहते हुए कहूंगा, उनको खुद बॉडीगार्ड लगाने पड़ते हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगाने पड़ते हैं, कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात दे ना जाए। और मेरे भोले बाबा हर जगह विराजमान है। गांव में जाओ, चबूतरे के ऊपर विराजमान है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जल चढ़ा जा रहा है, कोई सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। स्वयं सुरक्षा की आवश्यकता है। अब हम कैसे उम्मीद करें हमारी सुरक्षा होगी? कथा करना तो बहुत अच्छा आता है, बड़ी रुचीली, बड़ी चटकीली कथाएं सुना करके, नाच नचा करके बड़ा आनंद विभोर करना आता है। प्रिय भक्तों, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। कभी पूछा करो ना, बाबा जी तेरे को सुरक्षा का भरोसा नहीं है जो तेरे बॉडीगार्ड लेके चल रहा है? हरि बोल ना, जोर से बोलो ना। तू जो इतनी लंबी लाइन लगा करके हटो 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 हटो, फिर ऊट पटांग ऐसे वक्तव्य दे करके फिर जान को खतरा है, फिर गवर्नमेंट से प्रार्थना कर रहे हैं हमें सुरक्षा दे दो, फलानी श्रेणी की सुरक्षा दे दो, फलानी श्रेणी की सुरक्षा दे दो। अरे तुम भगवान पर खुद भरोसा नहीं करते, इनको क्या विश्वास दिलाओगे तुम? जो देखोगे वही तो सीखोगे ना फिर। लेकिन पता नहीं हम कैसे अपनी बुद्धि को कहां रख के आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं है। अरे बोल, तुम्हारे महाराज जी तुम्हारे बीच से निकलते हैं, लाखों की भीड़ में भी देखते हैं आप, शायद इतनी भीड़ गई हो, लाखों लाखों की भीड़। यहां तो आपने व्यस्त कार्यक्रम में से बुला लिया, यहां आपका प्यार, आपकी भावनाएं खींच के लाती रही, ला रही और आगे भी लाती रहेंगी। बोलो श्री गुरु महाराज जी की जय। मतलब लाखों की भीड़ में भी। भैया की जय। बोलो लाठी वाले भैया की जय।
अगर मुझे ही भरोसा नहीं है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा, तो फिर कितनी भी चुटकीली कथा सुना लूं। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना, हरि बोल, और जोर से बोलो हरि ना। बोल। आपका इकलौता लाठी वाला भैया है जो उसकी कृपा से, अभिमान से नहीं कह रहा हूं, प्रति वर्ष सीमाओं पर जाकर के प्रवचन करता है, सेना के बीच जाकर के प्रवचन करता है। जो स्वयं शांत है वही शांति दे पाएगा। हरि बोल। जो स्वयं अपने आप को उसकी शरण में सुरक्षित कर चुका है, वही तुम्हें वचन दे सकता है कि तुम्हारी सुरक्षा होगी, तुम्हारी सुरक्षा होगी। आज की असुरक्षा की भावना में जी रहे लोगों को, खौफ के वातावरण में जीते हुए लोगों को, दहशत के माहौल में जीते हुए लोगों को एक मन में भरोसा पक्का दिला देगा। चिंता मत करो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और जब आएगी ना उस समय चाहे कितने भी बॉडीगार्ड रख लेना, अरे बोल ना, रुक पाएंगे क्या? बहुतों को तो उनके बॉडीगार्ड ही मार के, अरे बोल ना। दुख में पीड़ा होती है, कसक होती है, लेकिन रक्षा के लिए लगाए थे सुरक्षा कर्मी और वही मार गए। याद रखना, जब वो रक्षा करने पर आता है, एक तो क्या सारी दुनिया भी विरुद्ध हो जाए, आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफो खतर क्या। शरण में जो चरणों के सर आ चुका है, खिलाफ उसके कोई उठाएगा सर क्या। कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, करेगी किसी की भला बद नजर क्या। बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बिगाड़ेगा ना चीज कमतर वशर क्या। अनाथों के द्रग बिंदु से तुम न रूठो, तो कर लेगा सारा जहां रूठ कर क्या। हरि बोल, जोर से बोलो ना। हरि बोल। शांति शब्द ही गायब हो गया है, क्योंकि शांति तुम वहां ढूंढ रहे हो जहां शांति है ही नहीं। पशु तुल्य जीवन हो चुका है हमारा। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, मजबूर होकर के ऋषियों को भी कहना पड़ा, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप में पशु तुल्य विचरण कर रहे हैं। एक कुत्ता सड़क के किनारे पड़ी हुई सैकड़ों वर्षों की सूखी हड्डी को चूसता दिख जाएगा आपको। देखा कभी चूसते हुए? कठोर सूखी हड्डी को चूसता है कुत्ता। क्यों चूस रहा है? क्योंकि उसे लगता है इसमें रस आ रहा है, और रस आ रहा है। आपको दिख रहा है वो सूखी है, कठोर हड्डी है, उसे रस आ रहा है, तभी तो चूस रहा है वो। जानते हैं उसे रस कहां से आ रहा है? वो हड्डी जब चूसता है, अपने मसूड़े में लगती है वो हड्डी, अपने अंदर ही मसूड़ों में जब लगती है, उसे खून निकलता है, उसे पीते हुए सोचता है हड्डी में से रस आ रहा है। अरे शांति तो तेरे अंदर है, तू कहां खोज रहा है? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, सब कुछ तो तेरे अंदर है, कहां खोज रहा है तू? ये सारे जो तुम्हें लगते हैं यहां शांति, वहां शांति, वहां शांति, ये तुम्हारी शांति को उजागर करने में सहायता दे सकते हैं, तुम्हारी शांति को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। मूल आधार तुम्हारे अंदर है शांति। एक शून्य संख्या की कीमत बढ़ा सकती है मेरे बच्चों, लेकिन कीमत का आधार तो संख्या के अपने अंदर है। चाहे वो 1 से लेकर के 9 तक ही क्यों ना हो, अगर संख्या के अपने अंदर कीमत ना हो, 1 से 9 लेकर के कितनी भी शून्य लगा लेना, क्या कीमत मिलेगी? संख्या हटाओ, शून्य ही शून्य लगा दो। हरि बोल, जोर से बोलो ना। हरि बोल। क्या कीमत है? कीमत शून्य में है या संख्या में? बोलो ना।
कोशिश करो, किसी की खोज पूरी हो जाए, मुझे शांति मिलेगी उसे देने में, या उसकी शांति को बढ़ाने में सहायक बनने की कोशिश करो। आपने सुना होगा पुराने जमाने में ना, आदमी का गुस्सा कहां निकलता है, बोलो? बॉस को ऊपर से डांट पड़ी, उसने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को डांट दिया। अरे बोल ना, होता है कि नहीं? अब बेचारा वो किस पे निकाले? वो अपने नीचे वालों पे निकाल देता है। जो नीचे नीचे कर्मचारी है वो किस पे निकालेगा? वो घर जाएगा अपनी बीवी और बच्चों पे निकालता है। अरे बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। वो अपनी बीवी पे निकाल देता है। अब बीवी किस पे निकाले? वो बच्चों को मारती है। अब बच्चा किस पे निकाले? वो खिलौने तोड़ देता है। अरे बोल, दो ने आव देखा ना ताब, एक को थप्पड़ मारा खींच के। दो ने आव देखा ना ताब और एक को धड़क एक मार दिया। एक कहने लगा, ये क्या किया तूने? जवान ने लड़ाना, छोटा है तू मुझसे। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, आवाज ही नहीं आ रही इतने लोगों में, और जोर से। देखते देखते फिर तीन भी आ गया, उसने दो को मारा तड़क करके। क्यों? तू अपने से छोटे को मार सकता है, अब जो देखेगा कोई वही तो सीखेगा ना। उसने एक मारा कीजिए, चार आया उसने तीन को मार दिया, पांच आया उसने चार को मार दिया, छह आया उसने पांच को मार दिया, सात आया उसने छह को मार दिया, आठ आया उसने सात को मार दिया, नौ आया उसने आठ को मार दिया। अब जीरो क्या करे? हरि बोल। जीरो कहती है, डरना मत, मैं किसी को मारूंगी नहीं। आओ मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ लगोगे तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। आओ ना, आओ ना, आओ ना। अब 9 देखता रह गया, 8 80 बन चुका है, तू छोटा हो गया। अब 8 देखता रह गया, 7 70 बन चुका है, 7 देखता रह गया, 6 60 बन चुका है। ऐसे ही 2 भी देखता रह गया, 1 10 बन चुका है। अब तुम्हारा बड़प्पन इसमें नहीं कि किसी के सामने उसे छोटा करके दिखाने की कोशिश करो, तुम्हारा बड़प्पन इसमें है कि उसको कभी छोटा महसूस मत होने दो, तब है तुम्हारा बड़प्पन। तुम्हारा बड़प्पन इसमें कि सामने वाला तुम्हें देख करके डरे नहीं, संकोच न करे, अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाह करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। बाकी जो तू चाहता है वो दूसरा भी तो चाहता है। अगर मैं शांति चाहता हूं, क्या ये शांति नहीं चाहते? क्या तुम शांति नहीं चाहते हो? दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है जो शांति नहीं चाहता है? अशांति की राह पर चल रहा है, गलत दिशा में चल रहा है, एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन शांति चाहते तो सब है मेरे बच्चों। अगर तू शांति चाहता है तो दूसरा भी तो शांति चाहता है ना। तू शांति चाह, हमारा कोई विरोध नहीं है, पर किसी को अशांत करके मिलती हो ऐसी शांति मत चाह। हर व्यक्ति अपना फायदा चाहता है, क्या बुराई है? क्योंकि आज की व्यक्ति को किसी ने 2 पंक्तियों में उजागर करके रख दिया है। आज का व्यक्ति ना कायदा पसंद है, ना वायदा पसंद है, बस फायदा पसंद है। हरि बोल। मेरा तेरा संबंध तभी है जब तेरे से मुझको कुछ फायदा मिल सके, वरना तो हरि बोल। स्वार्थ में संबंध रह गए, वायदा भी भूल जाता है। तूने वायदा किया था ना, प्रॉमिस किया था ना। तभी किसी शायर ने कहा था, कौन करे इस दौर पे के इंसान पे यकीन,
ये पल में कुछ कहता है, पल में बदल जाता है। इसकी जबान की कोई कीमत ही नहीं है। बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। तुम अपना फायदा चाहो, मेरा कोई विरोध नहीं, पर किसी को नुकसान पहुंचा करके होता हो मत करना कभी। हर आदमी जीना चाहता है, क्या विरोध हो सकता है? हर आदमी जीना चाहता है, हर जीव जीना चाहता है, कोई बुराई नहीं, पर किसी की लाशों पर पैर रख के, किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके, किसी के जीवन से खिलवाड़ करके, अरे इससे तो मर जाना कहीं बेहतर है। परमात्मा करे जीते जी तुम्हें शांति प्राप्त हो, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद तो हर एक के लिए हर कोई लिख देता है RIP, रेस्ट इन पीस। आपका लाठी वाला भैया है जिसने शब्दों को बदला। जब मैं पढ़ा करता था तब मैं कहा करता था रेस्ट इन पीस मत करो, लिव इन पीस करो। अरे मरने के बाद तुम शांति में हो अशांति में कौन जानता है? तुम स्वर्ग में गए, नरक में गए, लोगों ने लिख दिया स्वर्गीय फलाने, कौन जानता है? तुम सुखी हो या दुखी हो कौन जानता है? आनंद तब है जब जीवन के रहते इसे हासिल करके दिखाओ, जीवन के रहते। रेस्ट इन पीस नहीं, लिव इन पीस। शांति में जियो, हर समय अशांत। मियां रोते क्यों? बोले सूरत ही ऐसी है, भगवान ने अच्छी वाली सूरत बना रखी होगी। अरे बोला उसकी बनाई चीज खराब हो सकती है कोई? भगवान की सर्वोत्कृष्ट कृति है आप सारे के सारे। अभिमान भी मत करना और हीन भावना भी मत लाना कभी अपने मन में। बेवजह हम औरों की बातों में दखलंदाजी कर करके अपनी शांति को भंग कर देते हैं। एक छोटा सा बच्चा रेलवे के प्लेटफॉर्म पर आइसक्रीम खा रहा था। महीना था जनवरी का और ठंड थी कड़ाके की। हरि बोल जोर से, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक छोटा सा बच्चा आइसक्रीम खा रहा था। एक आइसक्रीम खाई, दूसरी खाई, तीसरी खा ली उसने आइसक्रीम। उसके बाद उसने कोल्ड ड्रिंक ली और कोल्ड ड्रिंक लेकर के उसमें इतनी सारी बर्फ डाली और पीने लगा। बहुत देर से एक आदमी देख रहा था, वो आकर के उसका हाथ पकड़ लिया। अबे नालायक, बेशरम, मर जाएगा तू। इतनी ठंड पड़ रही है और ऊपर से तू ठंडी ठंडी ये पी रहा है। पहले इतनी आइसक्रीम खा गया तू। बोले अंकल जी आप अपना काम करो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। मेरी दादी भी आइसक्रीम खाती थी, कोल्ड ड्रिंक में बर्फ डाल के पीती थी, उसको कुछ नहीं हुआ। बोले 108 साल जी, वो 108 साल, उसको कुछ नहीं हुआ। बोले नहीं हुआ, क्यों? बोले तुम्हारी तरह दखलंदाजी नहीं करती थी किसी की बातों में। आप अपना काम करो यार। हर एक की बात में जाकर के, हर एक की बात में जाकर के टांग अड़ाना। बेवजह टांग अड़ाते हैं हर एक के उसमें। तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू ऐसा। अरे मुझे क्या करना है? अपनी निबेड़ तेनू होर ना लगी, गठरी संभाल तेनू चोर ना लगी। तेरे भावे जो करे भला बुरा संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन मुहार।
कभी कभी ले ले। अरे बेवजह बेवजह उन्होंने कहा भाई अंकल जी मेरी दादी इसलिए इतना लंबा है जी क्योंकि तुम्हारी तरह औरों के मामले में दखलंदाजी नहीं करती थी। जाओ अंकल आप बैठो गाड़ी में अपना काम करो। अरे बोल बेवजह बेवजह क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें जागरूक होना चाहिए। कोई बुराई नहीं है पर बेवजह भी नहीं। एक व्यक्ति सुबह सुबह भागा 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 कहां गया, बैंक में। गरीब आदमी था बेचारा, पुराने जमाने की बात। बैंक खुलनी थी 10 बजे, वो पहुंच गया 7 बजे, 3 घंटे बैठा बाहर। अरे बोल 10 बजे बैंक खुली तो काफी सारे लोग आ गए, लाइन लग गई, वो भी अंदर गया। बोले क्या हो गया? बोले आजकल सुना ना बैंक में से लोग पैसे निकाल लेते हैं, मेरे पैसे ना निकल जाएंगे। हरी बोलना भैया, ये रही मेरी पासबुक, देख ले जरा। हाँ चलो मेरे पैसे पूरे के पूरे हैं। आजकल लोग निकाल लेते हैं गलती से। 9 रुपए थे, 9 रुपए पूरे के पूरे बैंक में रखे हुए थे अकाउंट में, लेकिन बाहर आया तो साइकिल गायब। अरे बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। अब बोलो, इतने भी जागरूक मत हो जाओ भाई, है? कभी कोई वैसी बात हो भी आपस में तो विनम्रता पूर्वक शांति को बरकरार रखते हो, अशांत मत होइए। आपके सामने सामने मेरी भी परीक्षा हो रही थी, माइक के बिना क्या है? इनकी कला है अपनी, इतनी आवाज को इतनी करके देते हैं आपको। हालांकि मेरे लायक अभी भी न मिलने के कारण गले पर असर आ रहा है, लेकिन प्रेम से ही तो कहा ना। उसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं, बेटा देखो सब देखेंगे कैसा लगेगा, है? एक स्त्री ट्रेन में चढ़ी, अब छोटी छोटी घटनाओं से बता रहा हूं मैं आपको, क्या सीखना है तुम्हें, आया कुछ समझ में? बहन जी आप गलत सीट पर बैठी हैं। बोले ना 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 ना, मैं तो अपनी सीट पर बैठी हूं। उन्होंने अपनी टिकट दिखाई, बोले बहन जी इस सीट पर तो मेरी टिकट है, देखो आप मेरी जगह है। ले मेरी देख ले तू। बड़े आराम से कहती है, बहन जी आप बिल्कुल सीट नंबर सही पर बैठे हो, लेकिन गलत ट्रेन में बैठ गए हो। आपको जाना था बॉम्बे, जा रही हो कलकत्ता, आप उतर जाओ नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी आपकी। बेवजह अशांत हो गए। नहीं मेरी सीट है ये तो, नहीं मेरी सीट पर तू कैसे बैठ गई? उन्हें बड़े आराम से देखा और कहने लगा, बहन जी देर हो जाएगी, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। सीट नंबर बिल्कुल सही पे बैठे हो आप, पर ट्रेन गलत में बैठ गए हो। छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी हरकतें। रेलवे फाटक पर एक लेन है और 3-3 लेन बन जाती है। अब उधर से भी गाड़ी कैसे आए, इधर से भी गाड़ी कैसे जाए? बोलो, हर एक को जल्दी हो रही, जल्दी हो रही, जल्दी। अब जाम और ज्यादा लग गया। जो बड़े शांत महोदय थे वो भी, हे भगवान तेरे हाथ में है क्या कुछ? अब या तो पहले अपने अपने लेन में रहते, इतनी जल्दी निकल जाता ट्रैफिक। अरे बोलना, अब अशांत हो रहे हैं यार, ऑफिस जाना था, ये हो रहा, अब कुछ कर तो सकते नहीं ना, तो क्या करो, बैठ जाओ शांति से। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार
जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, श्वासों के स्वर झंकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। जब दया दृष्टि सूखी खेती हरियाती है, इस आस पे पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, इस आस पे भक्त पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार। भगवान का नाम ले लो। परीक्षा देने जा रहे हो तो अपनी उठाओ ना कॉपी और किताब, शुरू हो जाओ ना। अशांत होकर के क्या मिलेगा? बाहर निकले, जोर जोर से बोलने लगे, ए तूने किस किस को सुधारोगे, किस किस को सुधारोगे? नहीं सुधार सकते हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, ये सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। अगर मैंने अपने अंदर सुधार ला दिया तब मैं कहने का अधिकारी हो सकता हूं, भाई साहब मैं भी तो लाइन में खड़ा हूं इतनी देर से, भाई साहब ये गलत है, आप ऐसे क्यों आ रहे हो, वरना जरा देर में लड़ाई हो जाएगी। क्यों, तेरे को ज्यादा जल्दी है क्या? मैंने कहा ना, आप शांति चाहो पर दूसरे को अशांत करके नहीं। तुम अपना लाभ चाहो और दूसरे को नुकसान पहुंचा के नहीं। तुम अपना सम्मान चाहो पर किसी का अपमान करके नहीं। तुम अपनी जिंदगी चाहो, कोई बुराई नहीं, पर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करके नहीं। अगर हम भी औरों के साथ करेंगे तो फिर याद रखना, अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, जमाने ने तुझको सताया ना होता, न आते तेरी आंख में आज आंसू, किसी हंसते को गर रुलाया न होता, न चुभता तेरे पांव में आज कांटा, जो नश्तर किसी को चुभाया न होता, न होता तेरे घर में भी अब अंधेरा, जो दीपक किसी का बुझाया न होता। अगर बेसहारों का तू बनता सहारा, तो दिल में तेरे गम का साया न हो। याद रखना, जो तुम चाहते हो दूसरा चाहता है। अपने चाहने में किसी को उसके विपरीत मत करो कभी भी। हमारे शास्त्रों ने छोटा सा पर महत्वपूर्ण वाक्य कहा था, आत्मनः प्रतिकूलानि। जो अपनी आत्मा को प्रतिकूल लगे वो व्यवहार कभी दूसरों से मत किया करो। तुम चाहो कि कोई हमसे प्रेम से बोले और तुम चाहे जला कटा सुना दो, किसने अधिकार दिया आपको? हमारी कोई बड़ाई करे हमें बड़ा अच्छा लगता है, और तुम किसी की आलोचना कर दो, निंदा कर दो। तुम्हारे से कोई शांति में बात करे और तुम किसी से गुस्से में बात कर लो, क्यों?
तुम्हारे घर में कोई अशांति आकर के पैदा करे, तुम्हें बुरा लगता है, तो दूसरे के घर में तुम पैदा क्यों करते हो? भगवान आपको लंबी उम्र दे, लंबी उम्र दे, वृद्धावस्था तक पहुंचो आप। और जब बुढ़ापे में आपकी औलाद आपका तिरस्कार करेगी, अपमान करेगी, सम्मान नहीं करेगी, सेवा नहीं करेगी, सत्कार नहीं करेगी, कैसा लगेगा आपको? तुम्हारे बुजुर्गों को कैसा लगता होगा? अरे कुछ छोड़ो और ज्ञान एक तरफ, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करो कभी भी। मेरी बेटी ससुराल में सुखी रहे, हर कोई चाहता है। मेरे घर में जो आई वो भी तो किसी की बेटी है ना, उसको दुखी करने का अधिकार तुमको किसने दिया है? तुम्हारी बेटी जब दुखी होती है, तुम्हारे हृदय में पीड़ा होती है, उसके हृदय में भी वही पीड़ा होती होगी भाई। मेरे प्यारे बच्चों, ये संसार इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम। जहां जो दोगे वही लौट करके आने वाला है। सोच समझ करके डालो। वर्ष में 2 बार जो बोए जाते हैं और काटे जाते हैं फिर। ये सिखाने के लिए अनेक शिक्षाओं में से कि जो बोओगे वही तो काटोगे फिर। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए फिर? जो नहीं चाहते हो दूसरों से अपने लिए, वो कभी दूसरों से मत करने की कोशिश करना, याद रखो। पूरे भारत की जब मैंने पैदल यात्रा की, ईश्वर की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से, हिमालय की ऊंचाइयों पर भी गया हूं। 22,500 फीट की हाइट तक विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट एनी, -20 तक रहा हूं ऐसे ही, ऐसे बिना किसी साधन के, उसकी कृपा से। मेरी सामर्थ्य नहीं थी। और जब हिमालय की यात्रा में थे हम, एक दिन चारों ओर से बर्फीली पहाड़ियां और बीच में से घाटी में से गुजर रहे थे हम। आगे सीधी चढ़ाई शुरू होनी थी, जटिल चढ़ाई शुरू होनी थी, मुश्किल। सारे बोले महाराज जी थोड़ी देर बैठ जाएं। मैंने कहा हाँ बैठ जाओ। सारे बैठ गए, सबने प्रणाम किया, थोड़ा थोड़ा पानी पिया सबने, थोड़ा थोड़ा प्रसाद वितरित हुआ, सबने ग्रहण किया। अचानक बच्चे बोले महाराज जी ये प्रसाद तो दे दिया, वो वाला प्रसाद भी दो ना। रोज नई नई बातें बताता था उनको। ये 1982 की बात बता रहा हूं मैं, 1982 की बात बता रहा हूं। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने कुछ प्रवचन नहीं किया, कोई उपदेश नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस खाली इतना ही बोला राम। मैंने कहा घाटी में थे और चारों तरफ पहाड़ियां थी, तो सोचो क्या हो रहा होगा वहां। आवाज इको होती है, जोर से बोलो, इको होती है। 4 बार आवाज लौट के आई, राम 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 राम। महाराज जी क्या हो गया, प्लीज कुछ सुनाओ ना हमें, कुछ सिखाओ ना हमें। मैंने कुछ और सिखाने की बजाय उससे भी जोर से बोला तेरा भला हो। बोलो ना, क्या बोला? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। 4 बार आवाज गूंज के आई, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा। महाराज जी क्या कर रहे हो, कुछ सिखाओ ना। मैंने कहा और क्या सिखाऊं तुम्हें, समझ में नहीं आ रहा। एक इंसान तो क्या, बर्फ और पत्थर की चट्टानों से भी एक बार मैंने कहा तेरा भला हो, 4 बार मुझसे कह रही है तेरा भला हो। और अगर मैंने कहा होता कि तेरा बुरा हो, तो एक इंसान तो क्या, ये बर्फ की पत्थर की चट्टानें भी कहती ना ना तेरा तो भला हो, ना ना तेरा तो भला हो ही नहीं सकता है। एक बर्फ और पत्थर की चट्टान को भी जो मैं दे रहा हूं 4 बार लौटा के दे रही है मुझे। तो इंसानों से कैसी कामना करते हो कि हम ऐसा करेंगे और उल्टा व्यवहार मिलेगा? है कैसे?
जो दोगे वही लौट करके आने वाला है मेरे बच्चों। एक बच्चे को आदत हो गई थी घर का सारा खाना झूठा इकट्ठा एक थाली में रखता था, बाद में चाहे फेंक दे। एक दिन माँ बाप ने देख लिया, एक थप्पड़ मारा, बोले शर्म नहीं आती तेरे को, ये क्या कर रहा है? इतने बड़े परिवार का होकर के ये झूठा सबका खाना रख करके और इकट्ठा रखता है थाली में। बड़े प्यार से आंखों में आंसू भर के बच्चा कहता है, पापा रोज देखते हैं ना दादा और दादी को आप सबका झूठा खाना देते हो ना, जब आप बुढ़े हो गए तो आपको भी तो देने की आदत होनी चाहिए ना, इसलिए कर रहा हूं, इसलिए करता हूं मैं। यहां कुछ नहीं चाहिए आपका, ना चाहिए था, ना चाहिए, ना आगे कभी चाहिएगा मेरे बच्चों। आप सब जानते हैं आपने इतना प्यार किया होगा, बदले में इतना प्यार पाया होगा यहां से। और आज इतनी यहां पर प्रतिज्ञा करके जाओ कि बेवजह छोटी छोटी बातों में न स्वयं अशांत होगे न दूसरों को अशांत करने की कोशिश करो। आज मैंने कुछ नहीं बोला है, खाली शांति शब्द की व्याख्या की है बस। याद है मेरे को एक जगह पर बहुत विशाल आयोजन था और समय की मेरी आदत है, जैसे यहां भी उन्होंने कहा 5 बजे वहां पहुंचना है, मैं ठीक 5 बजे पहुंच गया था। मंच की ओर जा रहा था तो एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी हमें आपको जो कुछ दान देना है तो बता दीजिए कैसे दें हम। मैं जल्दी में था, मैंने कहा बेटा मैं दान वान नहीं ले रहा और मैं मंच पर जा रहा हूं। नहीं महाराज जी हम दान देंगे और आपको लेना पड़ेगा, बताइए आप कैसे दें हम। मैं मंच पर मैंने कहा जाकर के वहां से बोल दूंगा मैंने कहा एक भाई मेरे मिले थे, एक बच्चा मिला था, कह रहा था दान देना है और ऐसे दिन भर में हजारों लोग आते हैं। दान शब्द की व्याख्या अगर देखी जाए तो उनके लिए थी जो जरूरतमंद है, असहाय है, असमर्थ है। और खाली पैसे का ही नहीं होता है, विद्या दान का है। विद्वान को दोगे या जिसके पास विद्या का अभाव है उसको दोगे? बोलो ना, जोर से बोलो। वस्त्र दान किसके लिए बना होगा नियम? जिसकी अलमारियां बनी हुई है, जिसके पास वस्त्र का। अन्न दान किसको करोगे? जिसके पास खाने को नहीं है, जो अभावग्रस्त है, जरूरतमंद है। ब्राह्मणों को भी दान हम इसलिए दिया करते थे उस समय क्योंकि वो हमारे लिए समर्पित रहा करते थे। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, जो 24 घंटे हमारे लिए लगा रहेगा, उसकी पालन पोषण करना हमारी जिम्मेदारी हो जाती थी। इसलिए हमने नियम बना रखा था, त्योहार पे ये देना है, उस पे ऐसा करना है, उस पे ऐसा करना है। हरि चैतन्य ना तो जरूरतमंद है, ना असमर्थ है, ना असहाय है। हरि बोल रहा। जो तुम दान करना चाहते हो, ये दान की आवश्यकता हरि चैतन्य को ना थी, ना है, ना आगे होगी। ईश्वर की कृपा से ये हाथ यूं रहा है, कभी किसी के हाथ के नीचे यूं नहीं आया है। उसने कृपा करके इस लायक नहीं बनाया कि किसी के हाथ के नीचे हाथ करना पड़े। टेलीविजन में 15-16 चैनलों पर आप देखते हैं महाराज जी का प्रवचन, YouTube पर भी देखते हैं, विभिन्न माध्यमों से देखते हैं। कहीं पर देखा आपने ये अकाउंट नंबर, इसमें ये भेजना, ये जमीन का दान करना, ये गौशाला का दान करना, ये फलाना करना, ये वृद्धाश्रम के लिए देना, मतलब ही नहीं है। मैंने खुले शब्दों में कहा, एक उसने तो कहा कभी मेरे हाथ के नीचे हाथ नहीं किया, वो हरि चैतन्य। अगर इतना तुम्हें दान देने का शौक है, हाथ नहीं झोली फैला करके मांगने को तैयार है। पर धन, वस्तु, पदार्थ का, जमीन जायदाद का दान ना चाहिए था, ना चाहिए, ना कभी चाहिएगा। अगर देना चाहते तो शांति का दान दे दो बस।